यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक टैड चायबान ने कहा कि गजा में लगभग 3.2 लाख से ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा कुपोषण के खतरे में हैं और भूख का स्तर अब फैमिन थ्रेशोल्ड यानी भूखमरी की वैश्विक मान्यता वाली सीमा से ऊपर जा चुका है। उन्होंने कहा, आज गजा में बच्चों की मौत की रफ्तार अभूतपूर्व है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं और आज लिए गए फैसले तय करेंगे कि हज़ारों बच्चों को जीने का हक मिलेगा या नहीं। शनिवार को अल शिफा अस्पताल के एक मेडिकल सोर्स ने बताया कि 17 वर्षीय फिलिस्तीनी किशोर आतिफ अबू खतर की मौत भूख से हो गई। युद्ध से पहले वो पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन पिछले सप्ताह उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके पिता के अनुसार इलाज का असर होना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक भूख से 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 92 बच्चे शामिल हैं। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ रजिस्टर में दर्ज नामों का है। हजारों ऐसे हैं जो मलबों के नीचे दब गए हैं, जिनकी गिनती अभी तक नहीं हो पाई है। गजा से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार अहमद अल नज्जार ने अल जजीरा को बताया, हम केवल बमों से नहीं डर रहे, बल्कि आटे की एक बोरी लाने निकले इंसान को भी ये नहीं पता कि वह वापस जिंदा लौटेगा भी या नहीं। उन्होंने बताया कि गजा की सड़कों पर अब कोई सुरक्षा बल या पुलिस नहीं दिखाई देती, क्योंकि इजरायली हमलों ने सुरक्षित जोन में भी पुलिस को निशाना बनाया है। मार्च में इजराइल ने गजा में खाद्य आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी थी। मई के अंत में प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई थी, लेकिन इसके बाद गजा में सहायता वितरण की जिम्मेदारी इस विवादास्पद संस्था को दे दी गई, जिसे अमेरिका और इजराइल समर्थन दे रहे हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF पर भारी मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स और व्हील्स ब्लोअर्स के अनुसार 1300 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत केवल इसलिए हुई क्योंकि वे भोजन की तलाश में GHF के वितरण केंद्रों तक पहुंच चुके थे और वहां इजरायली सैनिकों या GHF के अमेरिकी सुरक्षा ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर गोली मार दी गई। दुनिया भर में बच्चों की कुपोषण से जुड़ी तस्वीरों और भूख से दम तोड़ते लोगों की खबरों ने अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मजबूर कर दिया है कि वे इजराइल पर दबाव बढ़ाए। इसी हफ्ते इजरायली सेना ने गजा के कुछ हिस्सों में दैनिक टैक्टिकल पॉज की घोषणा की है, जिससे कुछ राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने शुक्रवार को गजा में GHF के सहायता केंद्र का निरीक्षण भी किया। विटकॉफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य गजा के लोगों को भोजन और दवाइयां पहुंचाने की ठोस योजना बनाना है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने एयर ड्रॉप के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर गंभीर संदेह जताया है। उनका कहना है कि हवाई रास्ते से दी जा रही सहायता की मात्रा इतनी कम है कि 2 मिलियन से अधिक भूखे लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। यूनिसेफ के टैड चायबान ने दो टूक कहा, अब केवल एक ही रास्ता बचता है, 500 से ज़्यादा ट्रकों को गजा में प्रतिदिन प्रवेश की अनुमति मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ गजा में हो रहा है वह केवल एक मानवीय संकट नहीं बल्कि एक अनैतिक और अमानवीय त्रासदी है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि गजा के बच्चों को अब केवल खाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक स्थायी संघर्ष विराम और राजनीतिक समाधान की ज़रूरत है। गजा अब केवल युद्ध का मैदान नहीं रहा, ये भूख, डर और बर्बादी से कराहती मानवता की चीख बन चुका है। सवाल अब ये नहीं उठता कि अगला हमला कब होगा, सवाल अब यह है कि भूख से और कितने बच्चे मरेंगे और क्या दुनिया अब भी चुपचाप ऐसे ही तमाशा देखती रहेगी। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई पेशकश के साथ में। जय हिंद।